हम क्या गए, पूरा बवाल मच गया। पापा जिंदगी भर हमें वीडियो गेम खेलने से रोके, साला पूरी बैठक को वीडियो गेम स्टाइल भून दी। 3 गोली हम भी खाए थे, निपट गए। पर आपके दिल से कौन निकालेगा हमें? सुना है हमारे लॉयल फैंस बहुत मिस किए हमको। सच कहें, मिस तो हम भी बहुत किए आप लोगों को। हमारे लिए लॉयल्टी की वैल्यू सबसे बढ़कर है, और आपकी इस लॉयल्टी के लिए रॉयल्टी तो बनती है। सीजन 3 में कुछ चीजें मिस की है आप, वो हम खोज के ले आए हैं, जस्ट फॉर यू, मुन्ना त्रिपाठी के सौजन्य से। मिर्जापुर के सबसे बड़े बाहुबली की माँ हैं। हमसे ज्यादा सेफ कौन होगा इस शहर में? गलत कह रहे हैं? बाहुबली हो ना तुम। पापा आ गए? नहीं आए, जिद्दी हैं, नहीं आए। ठीक। कोई बात हुई जज साहब से? हमारे घर बुलाए हैं, देखते हैं, बात करते हैं। आप टेंशन मत लीजिए, कुछ ना कुछ कानूनी लूप होल हम निकाल ही लेंगे मम्मी जी। कुछ नहीं होने वाला है, पापा कन्फेस कर चुके हैं। तो ठीक है ना गुड्डू, जो तुम्हें सही लग रहा है तुम करो, जो हमें लगेगा हम करेंगे। वो 4 लोग रख दिए हैं बाहर, चाय पानी देख लेना। और ऑल द बेस्ट है तुम दोनों। थैंक यू भैया जी। हमको लगता था केवल हमारा परिवार ही विचित्र है, लेकिन साला ये पंडित फैमिली भी कम नहीं है। तो ये सबका फैमिली ऐसा ही होता है क्या? आपका भी? आधा आधा जमीन बांटो, पूरा कागज के साथ। हमारा आदमी लोग नजर रखेंगे। कोई खून खराबा नहीं चाहिए अब। आप समझ नहीं रही, चचा मानेगा नहीं, बहुत बड़ा मादड़ है। मानेगा नहीं तो उसकी दोनों टांगे हम काट देंगे। सर दीदी, आप यहाँ क्या करने आई थी, आपने बताया नहीं। हम किसी को खोज रहे हैं, हमें भी हिसाब चुकता करना है। हमारी जरूर से बताइएगा। पटाखा की छोटी बहन डबल पटाखा निकली। कद में छोटी है, लेकिन गोली सीधा सीने पे मारती है। पर गोलू देवी, तुम चाहे जितना ही गॉड मदर बन के घूम लो, कॉलेज की गलियों में और बंदूक की नलियों में नाम आज भी हमारा ही दर्ज मिलेगा। वेट करिए। लेट, गेट आउट। बुलाइए। प्रवीण शुक्ला, रविकांत, दिनेश यादव, सुधीर सिंह और संतोष। बाकी सबका इंटरवल। जो बाहर जाएगा एक्स्ट्रा 10 मार्क्स पाएगा।
हमें आदमी चाहिए बुद्धि वाले, हमारी फैक्ट्री के लिए। मिर्जापुर में नया स्टार्टअप शुरू कर रही है क्या? स्टार्टअप नहीं, एक्सपेंशन है। नाम? बुद्धिमान लौंडों की लिस्ट में दूसरा नाम हमारा है। नाम पूछा है, नाम बताओ। अरे गोलू दीदी, गन दिखा रही हैं आप। ऐसा है, गज्जूमल कॉलेज के ड्रेस कोड में ही गन है। नहीं तो देंगे। सौजन्य से मुन्ना भैया, किंग ऑफ गज्जूमल कॉलेज, तो शहीद हो गए। यही गन थी। चलो, इंटरव्यू का पहला सवाल मल्टीपल चॉइस है। ऑप्शन ए, मुर्दा के साथ सिंपैथी। ऑप्शन बी, जिंदा के साथ लॉयल्टी। बी 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 साला कॉलेज की याद में इमोशनल हो गए। साला दारू कहाँ गया साहब? सारा बोतल खाली है। हाँ, कहाँ ले जा रही हो? भाभी एक बात पूछे, आप कभी दारू ट्राई किए? फेंक के वेस्ट काहे करें? रधिया, रधिया, रधिया। अच्छा, यहाँ बैठी हो। कान में कंठिप्पी लगा के बैठी हो? हाँ? यार कब से बुला रहे, सुनाई नहीं दे रहा है तुझे? इसके बाद हम किसी के नहीं सुनते। क्या हुआ? गुड्डू भाई अभी तक नहीं आए क्या? पता है रधिया, ये खुशखबरी है। गुड्डू भैया तो नहीं है, हमें ही दे दीजिए खुशखबरी। अच्छा रधिया, आज का सेल बहुत ज्यादा हो गया है। पता है कितना? पूछो पूछो, कितना? 3 गुना। 3 गुना। मजा आ गया। तो फिर लगाइए, 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 लगा लीजिए। शर्मा कह रहे हैं। पूरा लगाइए। वाह क्या बात है। अरे हमको बोली होती ना, साथ बैठ के 2-2 घूंट लगाते। हमारे तो बहुत क्लोज थी रदिया। हैं? मुन्ना भैया पूरा शरीर तोड़ देते हैं। बड़ी छुपी रुस्तम निकली। अच्छा वैसे बड़े से याद आया, उधर वो त्यागियों के छोटे दुनिया को उल्लू बनाए बैठे हैं, बड़े बन के। पहले सीढ़ी लगाते थे, अब चूतिया बना रहे हैं। डिग्री लेने चल रहे हो ना कॉलेज? साथ ही चलते हैं। कॉलेज से लेटर पाए हो कि नहीं? आया होगा, वो घर जाके चेक करते हैं। बहुत दिन हो गया कैंपस का चक्कर नहीं लगाया। चलते हैं। भरत, तुम ऐसे मौके पे हमारी मदद की, थैंक्स है तुमको। मदद एक ही शर्त पे की है, वो गोलू को साला हम मारेंगे। तुम ही मार लो। चलते हैं। साला प्यार ना,
बहुत चूतिया चीज है। कभी कभी हमको लगता है हमें मोटिवेशनल स्पीकर बन जाना चाहिए। अब साला ये डिम्पी और रॉबिन को ही देख लो, इनको क्या लगा था इनका लव स्टोरी का हैप्पीली एवर आफ्टर होगा? हाँ? जी बताइए। देखिए, केस कमजोर या मजबूत की बात नहीं है। हमारे लॉ को घुमाया जा सकता है, पर उसके लिए पंडित जी को हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। पर फांसी लगने से तो बचा सकते हैं ना? ओके। मान लेते हैं कि आप रमाकांत पंडित हो, हम हैं प्रोसिक्यूटर और दिव्या जी हैं जज। तो जज साहब, रमाकांत पंडित ने अपने पूरे होशो हवास में एक पुलिस ऑफिसर की हत्या की। ऑब्जेक्शन। हमने गोली इसलिए चलाई थी क्योंकि वो पुलिस वाला कानून तोड़ने वाला था। क्या आपके पास आपके इस दावे को सच साबित करने के लिए आपके अलावा कोई और विटनेस है? जज साहब, आप बताइए, फांसी होनी चाहिए या नहीं? देखिए, मेरे कहने का मतलब यह है कि रमाकांत पंडित को फांसी के फंदे से अगर कोई बचा सकता है तो वो केवल एक गवाह, जो आपके पास है नहीं। और पंडित जी नकली गवाह बनाने देंगे नहीं। समझाइए उनको। अपने लब को अपने हाथ से मारना बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। बॉडीज ठिकाने लगा दी है और एफआईआर में सिलेंडर ब्लास्ट दिखा दिए हैं। चलती हुई। हम सारे डिसीजन हमेशा सोच समझ के नीतियों के अनुसार लेते आए हैं। लेकिन अब लगता है हमारे अंदर भी एक राक्षस पैदा हो चुका है जो सिर्फ बदला और हिंसा चाहता है। गुड्डू और तुम में फर्क है शरद। उसने अपने डिसीजंस खुद लिए जो तुम्हारी लाइफ अफेक्ट कर रहे हैं।
तुम तो बस निभाते जा रहे हो। तुम्हारे अंदर बहुत कुछ है जो जल्द शांत होगा। तुमसे बेटर उम्मीद किए थे वे शरद। साला दोस्त बोला और ठीक किए पापा, बिल्कुल ठीक किए। साला गधा जितना ही चाल चल ले, कभी घोड़ा नहीं बन सकता। अरे ट्रांसफर हुआ है, सस्पेंड नहीं हुए हैं। अभी आपको बताए मंत्री जी व्यस्त हैं, झांसी जा रहे हैं, जहन्नुम नहीं। बालूशाही खाइएगा, फेमस है वहां की। अरे अभी नया ऑर्डर आएगा, हम कॉल करते हैं आपको, थोड़ा धैर्य रखिए। ये हमारे डिपार्टमेंट का ऑर्डर हमारी जानकारी के बिना कैसे पास हो गया? सब ठुल्ले ऐसा रिरिया रहे हैं जैसा मुर्गी के दड़वे में बिल्ली घुस गई हो। मामा जी, दिमाग का नस फट जाएगा हमारा। किसी काम के नहीं हो मादरचोद। मामा जी, हमसे तमीज से बात करिए। हमारी माता जी आप ही की बहन है। ये ना मुंहचौदी ना करो हमसे, और उस भोसड़ी वाले दुबे को फोन लगाओ, पता तो चले क्या चल रहा है। जैन सर, सस्पेंशन लेटर का इनका भी सूखा नहीं है। रेजिग्नेशन लेटर भिजवाएं? अरे सर, हम तो खुद ही आश्चर्यचकित हैं सर। वैसे भी यहाँ सर अदला बदली चल रही है, अगर आप हमारा भी कुछ सोचे तो। सच कह रहे हो? तुम्हें कुछ पता नहीं है? सर लौकी काट रहे हैं यहाँ। वैसे हम भी सीएम कमाल लगते नहीं? क्या करें, हम त्रिपाठियों को ये राजनीति सूट नहीं करती, क्योंकि हम करते पहले हैं, सोचते बाद में। लीजिए। जी। आनंद जी। जी। इतने सालों से आप यादव जी की फैमिली के साथ ही काम कर रहे हैं, है ना? पूछना क्या चाह रही हैं आप? नहीं नहीं, मैं तो बस ये कह रही थी कि कभी तो किसी और के साथ काम करने का मन हुआ होगा आपका। जरीना जी, हम किसके लिए काम करते हैं ये उनसे ज्यादा हमारे बारे में बताता है कि हम किस तरह के इंसान हैं। दो बातें जरूरी है मेरे लिए, क्या सही है और मेरी रात की नींद। तो जो सही लगा उसके साथ टिके हुए हैं, और रात को चैन की नींद भी आ जाती है। मतलब अभी तक तो दोनों बातें काम कर रही हैं हमारे लिए। किसी दूसरे से भी यही सब चीजें मिल सकती है, और शायद इससे भी बेहतर। चांस तो लेना चाहिए। पर आनंद जी, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, एक जगह ठहरा हुआ पानी भी जहर बन जाता है। शायद यही फर्क है इंसान और पानी में। ठहराव इंसान को मजबूत बनाता है। जरीना जी, अपने सही गलत को दूसरों की आंखों में मत देखिए, दिल में देखिए, और जो दिल को सही लगे वही कीजिए। ऐसा हमारा मानना है, आपकी अलग भी हो सकती है। काफी हिम्मत है आप में। आसान नहीं रहा होगा चाचा जी को अकेले मिलना। रिस्पेक्ट करते हैं हम आपकी। बताइए फिर चाचा जी ने क्या ऑफर किया?
अच्छा, आप चाह रही हैं कि हम बदले में कुछ ऑफर दें, तो हमारे पास कोई ऑफर नहीं है। बात सिंपल है, अगर आप लॉयल रहेंगी तो हम आपका ख्याल रखेंगे और आप पर दबाव भी नहीं डालेंगे। बताइए फिर चाचा जी का क्या प्लान है? मैडम, आमबाग के 40% फंड्स डाइवर्ट करने पड़ेंगे अगर सारे एमएलएस को खरीदना है तो। लेकिन फंड्स डाइवर्ट करना मतलब आमबाग इस टर्म में तो कंप्लीट होने से रहा। हम चाह रहे थे कि आमबाग के फंड्स ना यूज हों, पर लगता है अब और कोई तरीका नहीं है। सिस्टम से बाहर रहकर भी तो इस प्रॉब्लम को हैंडल किया जा सकता है। किसी चीज पे अधिकार जमाने के लिए उसे खरीदा जाए, जरूरी तो नहीं। नेता विपक्ष जेपी यादव अगर एमएलएस तक पहुंचे ही नहीं पाएंगे तो उन्हें खरीदेंगे कैसे? अब एंड के ट्विस्ट के लिए गोलू का भाग के मिर्जापुर पहुंचना बहुत जरूरी। आइए देखते हैं कैसे पहुंची। चलिए चलते हैं, हमारा टाइम हो गया है। घबराइए मत, लौटते रहें। शर्त सिर्फ एक है, मिर्जापुर के लिए प्यार बने रहना चाहिए।